Associate sponsors Lloyd AC. इन्हीं चाय बागानों ने देश में भाजपा का एक दिग्गज चेहरा शांता कुमार दिया है। शांता कुमार का ये लोकसभा चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है और उनके मुकाबले में कांग्रेस के चंद्र कुमार और आप पार्टी के राजन सुशांत इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सियासत की जंग खास पेशकश में हम आगे बढ़े, इससे पहले डालते हैं एक नज़र इन तीनों नेताओं के सियासी सफर पर। हिमाचल के इन्हीं चाय बागानों ने देश को एक दिग्गज भाजपा नेता दिया, शांता कुमार। और पीटीसी न्यूज की खास पेशकश सियासत की जंग में आज हैं हम इसी पालमपुर में। यहां से लोकसभा के चुनावों में उनके मुकाबले कांग्रेस के चंद्र कुमार और आप के राजन सुशांत खड़े हैं। 2014 के इस कांगड़ा लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मगर मुख्य मुकाबला भाजपा नेता शांता कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र कुमार और आपकी टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे राजन सुशांत के बीच माना जा रहा है। कांटों से नहीं फूलों से दोस्ती। आम आदमी पार्टी के नेता राजन सुशांत के ऊपर भी कई सवाल है। माना यह जाता है सत्ता की लालसा और कुर्सी की लालसा के भीतर राजन सुशांत अपने सियासी पालों को भी बदलते रहे हैं और उसके साथ राजनेताओं के लेकर जो उनके मन में बैर और वैराग है उसे भी वो भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ तब बोलते रहे हैं जब उन्हें कुर्सी और सत्ता नहीं मिलती। कांगड़ा से मौजूदा लोकसभा सांसद हैं राजन सुशांत। राजनीति में असंतुष्ट राजनेता की छवि पाले राजन सुशांत ने संसद का अपना पहला चुनाव साल 2009 में भाजपा की टिकट पर ही लड़ा और जीता, और इसी जीत के सूत्रधार रहे शांता कुमार। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाली इस जोड़ी को तब गाहे बगाहे धूमल कैंप के विरोधियों में गिना जाता रहा है। राजन सुशांत इससे पहले धूमल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री धूमल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का झंडा बुलंद करने वाले सुशांत को पार्टी गतिविधियों के विरोध में काम करने के लिए भाजपा से निष्कासित किया गया। 2014 का चुनाव वो आप पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, मगर सुशांत मानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम को भाजपा में दम तोड़ना पड़ा और आप पार्टी के भ्रष्टाचारी विरोधी लहर ही चुनाव में उनकी सबसे बड़ी ढाल होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद में जो हम लोग लगे हैं, श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम लोग इस आंदोलन को, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को और भ्रष्टाचार को खत्म करने के आंदोलन को कामयाब कर सके। लोकसभा के इन चुनावों में शांता कुमार, चंद्र कुमार और आप प्रत्याशी राजन सुशांत तीनों की बात करें, लेकिन राजनीति के भीतर उठते सवाल तीनों नेताओं को लेकर कई हैं। पहले बात शांता कुमार की, जिन्हें माना जाता है सियासत के भीतर वो समझौते की राजनीति नहीं करते, लेकिन शांता कुमार की इसी समझौते की राजनीति पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले वो चुनाव लड़ने से मना करते हैं, लेकिन फिर मोदी लहर के बीच वो फिर चुनावी समर में कूद पड़ते हैं। लोकसभा के इन चुनावों में शांता कुमार हिमाचल से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। शांता न केवल हिमाचल भाजपा मगर राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा का एक जाना माना चेहरा है। साल 1979 में पहली बार संसद का सफर शुरू करने वाले शांता कुमार का 1977 में जनता पार्टी की लहर में प्रदेश का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। 1992 में शांता कुमार दूसरी मर्तबा पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने, मगर दोनों ही बार 2.5 साल बाद उनकी सरकार डिफेक्शन और 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद गिर गई। राज्य की राजनीति में उनके विरोधियों ने इसके लिए शांता कुमार के कड़क मिजाज और अड़ियलपन रवैये को ही दोषी माना। 1972 में पहली बार विधायक बने शांता कुमार 1998 और 1999 में फिर सांसद बने। अटल सरकार में उन्हें हिमाचल के स्वतंत्र कार्यभार का मंत्रालय भी मिला।
शांता कुमार ने देश में गरीबों के लिए अंत्योदय योजना लागू करवाकर सराहना भी बटोरी। शांता को राजनीति में समझौता न करने वाला माना जाता रहा है। गुजरात दंगों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म अपनाने की बात कही। शांता कुमार ने इसी राजधर्म को अपनाने को लेकर खुलकर कहा। इस वजह से उन्हें मंत्रालय तक से हाथ धोना पड़ा। मगर आज शांता कुमार 2014 का चुनाव मोदी मंत्र के नाम पर लड़ रहे हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते हुए इसे देश की जरूरत करार देते हैं। देश में अपने अंत्योदय योजना के साथ गरीबों की और उसके साथ राशन देकर भूखे पेट की चिंता करने वाले शांता कुमार, और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में पानी देने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने वाले शांता कुमार पसीना बहा रहे हैं। एक बार फिर संसद में पहुंचे। शांता जी, पहले तो सबसे पहले स्वागत है, लेकिन एक सवाल जरूर, आखिर जनता आपके ऊपर क्यों भरोसा इस बार करे? जनता इसलिए भरोसा करे क्योंकि जनता ने हमको परखा था, हम खरे उतरे थे। अंग्रेज भारत को छोड़कर गया था 47 में। 30 साल के बाद मुझे बनाया था जनता ने मुख्यमंत्री। 30 साल पीने का पानी देने की चिंता भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार ये महकमा हमने बनाया, गांव-गांव को पानी दिया। गरीब की झोंपड़ी में गए, अंत्योदय योजना शुरू की। जब जहाँ समय मिला हमने आम गरीब आदमी के लिए काम किया है। लोगों को भरोसा है, विश्वास है। इस बार फिर से लोग हम पर भरोसा करेंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि शांता कुमार जी अपने से ज़्यादा भरोसा मोदी जी के ऊपर इस बार नहीं। देखिए, मोदी जी व्यक्ति नहीं रहे, प्रतीक बन गए। व्यक्ति और विचार को अलग नहीं किया जा सकता। एक समय था जब अटल जी का नाम हम इसी ढंग से लेते रहे। मोदी जी केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, इसलिए उनका नाम तो आएगा, लेकिन उनके नाम का मतलब है कि उनके पीछे पूरा देश, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। शांता जी, एक और बड़ा सवाल ये है, क्योंकि राजनीति के पुरोधा अगर हिमाचल में भाजपा का कहें तो उनको शांता कुमार को माना जाता है। उसके साथ समझौते की राजनीति पूरे देश के भीतर अगर किसी राजनेता ने नहीं की तो वो भी शांता कुमार को माना जाता है। आपने सक्रिय राजनीति से किनारा करने की बात कही, लेकिन फिर चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस के लोग भी कहते हैं ये समझौते की राजनीति नहीं तो क्या है? सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की बात न कभी सोची, न कभी सोचूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सक्रिय रहूंगा, निष्क्रिय कभी नहीं हूंगा। लेकिन पिछला चुनाव जब हुआ तो मैंने सोचा मैंने बहुत चुनाव लड़ लिए, आधी सदी हो गई, अब चुनाव कोई और लड़े। तो पिछला चुनाव मैंने नहीं लड़ा, लेकिन मैंने लड़ाया। मैं दिन रात घूमता रहा। तो चुनाव लड़ने से मैं पीछे हटा था, राजनीति से पीछे नहीं हटा था। इस बार भी मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव न लड़ूं, किसी और को लड़ाऊं, लेकिन पार्टी ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी ने बुला करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और फिर उसी दिन स्वामी रामदेव जी दिल्ली में थे, उन्होंने बुलाया, नाराज़ हुए और कहने लगे आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा जब सब चाह रहे हैं, मेरी पार्टी चाह रही है, जनता चाह रही है, तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं प्रत्याशी के रूप में सामने आ गया। उधर चंद्र कुमार को प्रदेश कांग्रेस और पार्टी में कांगड़ा से एक कदावर चौधरी लीडर माना जाता है। राज्य में कई मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभाल चुके चंद्र कुमार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। साल 2004 में एक बार सांसद बन चुके चंद्र कुमार को कांग्रेस ने एक बार फिर चुनावी समर में उतारा है। उनके पुत्र नीरज भारती मौजूदा विधायक हैं और वीरभद्र सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी। कांगड़ा के इस तेज तर्रार कांग्रेस नेता को चुनाव में सत्ता और मुख्यमंत्री का भरोसा है। महंगाई एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है जो यूपीए 1 और यूपी 2 से। महंगाई कौन सी महंगाई है? 80% लोगों को आज सस्ता राशन जो मिल रहा है। आज जाइए आप पढ़िए राजस्थान में क्या हालत हो गई है। 2 रुपये कोई टमाटर नहीं उठा रहा। शांता कुमार को कहो कि ट्रक लेकर के जाए वहाँ पर और उनके पहले टमाटरों को उठाए। आलू जो है वो पंजाब में सड़ के चले गए,
वो महंगाई आपको नहीं लगती? नहीं, मैं कोई महंगाई नहीं। एक और बात बराबर कही जाती है कि भरोसा अगर चंद्र कुमार कर रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके चेहरे के ऊपर कर रहे हैं। किस चीज़ का भरोसा? अपनी जीत का भरोसा। वो कहते हैं कांग्रेस के काम अपने काम, लेकिन ज़्यादा भरोसा मुख्यमंत्री वीरभद्र। वो राजा वीरभद्र सिंह हमारे शीर्ष नेता हैं, वो स्टार प्रचारक हैं, वो हमारे 6 बार जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कुछ काम किया लोगों का, तभी भरोसा करते हैं लोग उसके ऊपर। वोटर्स का भी अगर भरोसा है तो उसी के ऊपर है ना, तो वोटर का भरोसा शांता कुमार के ऊपर क्यों नहीं है? इसलिए पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, हमारे नौजवान राहुल गांधी हैं, वीरभद्र सिंह जी हैं, इनकी नीतियों के ऊपर, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर और इनकी लीडरशिप में लोगों को भरोसा है। जब इनकी लीडरशिप में भरोसा है लोगों के ऊपर, तो लोगों को हमारे ऊपर भी, हम भी तो पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमें भी ऊपर लोगों का भरोसा है कि ये हमारा काम करेंगे। हमने किया भी, आगे भी करेंगे। पार्टी में अपने लोगों का कितना साथ मिल रहा है? क्योंकि एक बात और मानी जा रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपनों के ही सताए हैं दोनों ही राजनीति। नहीं, ऐसी बात है। हर एक आदमी कांग्रेस पार्टी में, हर एक चाहे मंत्री है, MLA है, वो सारे अपने अपने काम में लगे। चंद्र कुमार जी की जीत का मंत्र आखिर क्या होगा? जीत की मंत्र चंद्र कुमार का यह है कि हमने लोगों का काम किया है, काम करेंगे भी, पहले भी किया है, अब भी करेंगे। लोकसभा के इन चुनावों में शांता को मोदी का भरोसा है, चंद्र कुमार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भरोसा है, और बात अगर राजन सुशांत की करें तो उन्हें आम आदमी की भ्रष्टाचार मुहिम पर अपना भरोसा है। 7 मई की मतदान के बाद लेकिन ये तय जनता करेगी आखिर जनता का भरोसा 16 मई को किस पर है। हिमाचल के इन चुनावों में शांता को मोदी, चंद्र कुमार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तो सुशांत को आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार की मुहिम पर भरोसा है। मगर 7 मई को होने वाले मतदान में जनता किस पर भरोसा जताती है, ये देखना होगा। शांता जी हमारे साथ हैं। एक कोशिश शांता जी आपने 1990 और 92 में जरूर की, लेकिन ये पर्वतीय राज्य आज भी तंगहाल, अर्थ बोझ के तले डूबा हो। देखिए, इस प्रदेश को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हमारे प्रदेश का पानी है जो बिजली पैदा कर सकता है। हमारे प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य की संपदा है जिसके आधार पर हम विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर आ सकते हैं। लेकिन कुछ कमियां रही। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक पानी की रॉयल्टी का संबंध है, मैंने 90 में उस संबंध में आवाज़ उठाई, बात की, तो उसके कारण आज लगभग 2000 करोड़ रुपया साल का हिमाचल प्रदेश को रॉयल्टी मिलती है। इसी तरह यहाँ पर अगर पर्यटन को हम विकसित करने की कोशिश करें तो हिमाचल भारत के अग्रणी प्रदेशों में हो जाएगा। देखिए, पर्यटन दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग, बाकी उद्योगों का विकास 5-7% वार्षिक है, पर्यटन का विकास 40% वार्षिक है, और स्विट्ज़रलैंड से कुछ भी कम हिमाचल में नहीं है। तो नई सरकार बनने पर हम पर्यटन को प्राथमिकता देकर, अगर पैसों की बात करें, क्योंकि बहुत बड़े पैसे के निवेश की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। शांता जी, आपको लगता है विदेशों में जिस तरह से हिमालयंस की विलेज के आने की बात यहाँ पर हुई, वो कहीं गलत नहीं था? देखिए, आज पर्यटन के लिए सरकार को अधिक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। विजन चाहिए, विजन चाहिए, और एक डिटर्मिनेशन चाहिए। विश्व भर में निजी क्षेत्र के पास पैसा भी है, विजन भी है। आप सुविधाएं दीजिए। तो जहाँ तक धन के निवेश का संबंध है, मैं समझता हूँ थोड़े से धन के निवेश से हम निजी क्षेत्र को ला करके अपने पर्यटन को विकसित कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल, आप बराबर एक बात और कहते रहें कि मेरे जैसे नेताओं के लिए राजनीति नहीं है, क्या अब भी आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति का अवमूल्यन हो चुका है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और इसलिए कई बार मैं घुटन भी अनुभव करता हूँ।
और इस चुनाव में मैंने तो कहा कि राजनीति का नैतिक अवमूल्यन हो चुका था, आर्थिक अवमूल्यन हो चुका था। इस बार मुझे दुख है कि थोड़ा वैचारिक अवमूल्यन हो गया। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से भटक करके चुनाव की बहस ऊल जलूल व्यक्तिगत बातों पर आकर के अटक रही है। जिस दिन छत्तीसगढ़ की खबर थी कि नक्सलवादियों ने 13 लोगों को मार दिया, शहीद हो गए, उसी दिन दूसरे दिन अखबारों में थी किस नेता की कितनी शादियां हैं, कोई अपनी घरवाली को मिलता कि नहीं मिलता। ये कोई बात है? ये कोई विषय है? ऊल जलूल बातों पर बहस अटक रही है क्योंकि बुनियादी मुद्दों पर बहस करने की कुछ लोगों की हिम्मत नहीं है, इसलिए ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि भारत की राजनीति का अवमूल्यन हुआ है, उसमें कई बार घुटन अनुभव की है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मुझे खुशी है कि राजनीति में रह कर के मैंने कभी किसी सिद्धांत से समझौता नहीं किया। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के एक बड़ा चेहरा शांता कुमार, जिन्होंने आज फिर बेबाकी से अपनी बातें रखी और बात उस समझौते की राजनीति भी की कि इस समझौते की राजनीति के साथ वो आज भी नहीं चलेंगे, लेकिन इसी राजनीति से दौड़ भागकर दूर जाकर भी वो अपनी सियासी भविष्य के और भाजपा के भविष्य को भी बिगड़ने नहीं देंगे। भरोसा उन्हें जीत का है, मोदी जी के दिल्ली में गद्दी में बैठने का है और हिमाचल से 4 सीटों की भाजपा की जीतने का दावा भी है। लेकिन ये वक्त तय करेगा आखिर 7 मई को होने वाले मतदान के बाद 16 तारीख को आने वाले नतीजे क्या फैसला देते हैं। हिमाचल की इस कांगड़ा सीट में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कांगड़ा जिले की 13 और चंबा जिले की 4 सीटें शामिल हैं। इन सीटों में कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, जबकि 2 निर्दलीय चुनाव जीते विधायक हैं। अब कांग्रेस के एसोसिएट सदस्य बन चुके ये दोनों विधायक कांग्रेस को समर्थन देते हैं। उधर भाजपा के पास कुल 4 विधायक हैं, मगर विधानसभा का ये गणित चुनावों को कितना प्रभावित करता है, इस पर संशय बना हुआ है। हिमाचल के इन लोकसभा चुनावों में एचपीसीए को लेकर एक अजीब सियासत है। बात अगर शिमला, मंडी और उसके साथ सबसे ज़्यादा हमीरपुर लोकसभा सीट की करें तो यहाँ एचपीसीए को लेकर एक बड़ा हमला कांग्रेस का है। लेकिन बात अगर कांगड़ा लोकसभा सीट की आती है तो जिस धर्मशाला में हम खड़े हैं और पीछे ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर न केवल कांग्रेस के नेताओं में एचपीसीए को लेकर खामोशी है, बल्कि भाजपा के भी नेता एचपीसीए के विवादों को लेकर कुछ भी कहने से चुप्पी साधे हुए हैं। समझौते की राजनीति से दूर रहने वाले शांता कुमार ने सक्रिय राजनीति से दूर होने की बात कही, मगर मोदी लहर को देखकर वो फिर चुनावी समर में उतरे। देश का पहला जीवित मतदाता श्याम शरण नेगी और सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिकिम, हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में इतिहास और कई रोचक जानकारियों से जुड़े तथ्य भी हैं और इन्हीं सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र चौहान जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। लेकिन श्याम शरण नेगी को लेकर बात की जाती है, आखिर कब आयोग ने यह पहचाना कि वो पहले जीवित मतदाता हैं और कैसे? ये सूचना जो है ये आयोग के पास पहले से ही प्राप्त थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हिमाचल में 1950 में पूरे देश और प्रदेश में किन्नौर ज़िले में सबसे पहले मतदाता हुआ है, जो फर्स्ट लोकसभा की जो इलेक्शन थी। और उस वक्त जो थे श्री श्याम शरण नेगी एक स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने पहले अपना वोट डाल के फिर जो टीम्स बनाई थी उस टाइम ज़िला प्रशासन ने, बाकी जगह जो बर्फ़ वाले इलाके थे वहाँ पर जाके बाकियों के वोट भी लिए। तो यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उनको पहचाना कि भी इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर है। इसके अलावा वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर इसलिए है क्योंकि हमारा प्रयास है कि यंग से लेके जो है बुजुर्ग तक सब लोग इस एक्सरसाइज में जुड़े और वोट आने अवश्य आएँ। श्याम शरण नेगी की अगर बात करें तो कितनी उम्र उनकी है और 2014 का जो 7 मई को हिमाचल में चुनाव होना है, क्या वो मतदान करेंगे? उनकी उम्र वैसे 97 साल है जी, और उनकी जो पत्नी है वो भी जीवित है, उनकी उम्र भी 92 साल की है। और
हम उनको मिले भी थे और उनके एपिक कार्ड्स वगैरह भी है और वो तो बहुत उत्साह है वोट डालने के लिए। अगर हम बात करें तो कई रोचक तथ्य भी हिमाचल के साथ जुड़े हैं। सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन आखिर वो कौन सा है और कितने मतदाता हैं वहाँ पर, इसकी जानकारी क्या है? सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन जो है वो हमारा ज़िला लाहौल स्पीति में है। स्पीति डिवीज़न पोलिंग स्टेशन का नाम है हिकिम, जो कि 14,500 की ऊंचाई फीट की ऊंचाई पे है और वहाँ पर लगभग 333 मतदाता हैं। क्या हिमाचल में कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस भी है जहां पर पहुंचने के लिए दूरी जो है काफ़ी लंबी वोटर्स को तय करनी पड़ती है, या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से आपको सारी सुविधाएं जुटाने की कोशिश करनी पड़ रही है? आखिर वो तस्वीर क्या है? नहीं, इन दोनों बातों में कुछ सत्य हैं। एक्चुअली हिमाचल में वैसे तो 7,392 पोलिंग बूथ्स हैं, पर इसके अलावा कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर आपको अक्सर 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 और एक आधा तो जैसे बंजार और एक रोडू में 18, 15 किलोमीटर भी पैदल जाना पड़ता है। और इसके अलावा जो हमारे 3 ज़िले हैं एक्चुअली, बरमौर और पांगी क्षेत्र, लाहौल स्पीति और किन्नौर, वहाँ पर काफ़ी सामग्री, EVMs और पोलिंग पार्टीज़, और वैसे ही शिमला ज़िले का जो डोडरा क्वार एरिया है ये काफ़ी पिछड़े इलाके हैं और थोड़े रिमोट होने के कारण, क्योंकि पासेज है अभी भी वहाँ पर 4-4, 6-6 फुट की बर्फ़ है, तो पर पूरा प्रयास है, PWD भी स्टेट की लगी हुई है इन पासेस को खोलने। ग्रेफ भारत सरकार की जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी लगे हुए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि 7 तक जो है ये सारे रोड्स भी खुल जाएंगे और वायुसेना की मदद और हमारे जो स्टेट का जो हेलीकॉप्टर है उनसे मदद लेके हमारा ये जो है प्रयास सफल रहेगा। हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में एक प्रयास अगर चुनाव आयोग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर खींच कर ला सकें, लेकिन उसके साथ इस पर्वतीय राज्य का एक इतिहास भी चुनावों के साथ और कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हिमाचल के इन चुनावों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में स्मरणीय बनाता है। हिमाचल में किसानों की फसल लगभग कट चुकी है, लेकिन राजनीतिक फसल अभी कटनी बाकी है। 7 तारीख को मतदान और 16 मई को नतीजे आने के साथ ही ये राजनीतिक खेती भी पकती जरूर दिखाई देगी। लेकिन वोट डालने की एक अपील के साथ PTC न्यूज़ हिमाचल के लोगों को भी कहता है कि 7 मई को वो मतदान के लिए जरूर निकले। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों को लेकर सत्ता की जंग के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप तब तक देखते रहिए PTC न्यूज़। Associate sponsors Lloyd AC.